नमस्कार। सर्वप्रथम आप सबको शिक्षक दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनीबी इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड 2007 से शिक्षण क्षेत्र में कार्यरत है। 2010 में अपनी कंपनी बनी और ये चैनल 2017 में हमने लॉन्च किया। अभी लगभग हम 2 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच रहे हैं। और ये जो पूरी जर्नी थी, ये जो पूरी यात्रा थी और ये आगे भी चलेगी, इसमें उद्देश्य केवल एक ही था। अभी यूट्यूब पे तो बाद में आया, लेकिन जब से 2007 से हमने ये काम शुरू किया तब से एक ही उद्देश्य था कि शिक्षण, और विशेषकर हम जिस क्षेत्र में कार्यरत है आर्थिक क्षेत्र में, तो आर्थिक शिक्षण अधिक से अधिक भारतीयों तक पहुंच सके। सामान्य भाषा में इसलिए हम हिंदी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और कम से कम खर्चे में। और इसलिए यूट्यूब के माध्यम से जहाँ पे हम जितने हो सके उतने विषय निःशुल्क करने का प्रयास करते हैं। तो आज जब शिक्षक दिन के दिन हम बात कर रहे हैं और आपको बधाई दे रहे हैं, तो उस समय आप सबसे एक विनंती, आप सबसे एक अनुरोध और आप सबसे एक अपेक्षा ये अवश्य रहेगी कि जो भी शिक्षा आपको प्राप्त हुई है वो आप आपके माध्यम से और कुछ बच्चों तक या अपने साथियों तक अवश्य लेके जाएं। क्योंकि हिंदुस्तान में सभी प्रकार की शिक्षा का बहुत अभाव है। ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन किसी कारणवश कोई स्कूल नहीं जा सकता, कोई कॉलेज नहीं जा सकता, कहीं पे कॉलेजेस है नहीं। तो ये सारी समस्याओं के चलते कोरोना या पेंडेमिक या चाइना वायरस तो आज समस्या आई है, लेकिन इसके पहले से भी हमारी समस्याएं कई थी। और हर समस्या का एक ही समाधान है, और वो है शिक्षा या शिक्षण। और हमारे देश में हमारे देशवासियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए और कोई बाहर से आके काम नहीं करने वाला है। ये हमको करना है और ये निरंतर करने वाला काम है। आज हम कर रहे हैं, कल हमारी आगे की पीढ़ी करेगी। जब तक हम शिक्षा या शिक्षण देते रहेंगे अगले बच्चों, और उसमें भी कोई स्वार्थ की भावना ना होते हुए, ये जो शिक्षण का ये जो एक व्यवसाय बना के रखा है आज, और उसके कारण फिर शिक्षक शिक्षक नहीं बन गए, दुकानदार बन गए, बच्चे बच्चे नहीं रह गए, वो खरीदने वाले ग्राहक बन गए। और इसलिए शिक्षण संस्था ना रह के दुकानें बन गई है। और उसके कारण फिर जो बच्चे बाहर आते हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष जो भी कोर्स करते हैं, उसमें से फिर उनमें वो पात्रता ही नहीं बनती जो एक शिक्षक बना सकता है। तो ये पूरा जो ढकोसला है उसके अलग, अब वो सही है नहीं है, क्या करना है, उस पे जो करना है वो करेंगे। पर आप और मैं किसी को सिखाने के लिए बस एक दूसरे के सामने बैठ के 10 मिनट अगर आपने सिखा दिए, पहाड़े सिखा दिए, ABCD सिखा दी, फाइनेंस सिखा दिया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कुछ भी अगर किसी को भी अगर सिखा सके, तो ये आप सबसे अवश्य, मेरी मनी बी की हम सबकी ओर से एक विनंती, अनुरोध और अपेक्षा रहेगी कि शिक्षण की प्रक्रिया ये आगे चलते, ये इतिहास है और यही संस्कृति है भारत की, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, ज्ञान जो है वो आगे चलते रहता है, चलते रहना चाहिए। और उसमें शिक्षक ने कुछ अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शिक्षण ये व्यवसाय नहीं हो सकता। और जभी जभी शिक्षकों ने व्यवसाय बनाया है तो तभी तभी उन शिक्षकों को इतिहास ने बहुत अच्छा नहीं लिखा है। तो इसलिए हम हमारी तरफ से ये एक प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना सामान्य शिक्षण अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके। और उसी की कड़ी में मनी भी ये अलग अलग विषय लेके आते रहती है। आज 5 सितंबर 2020 को आज एक कार्यक्रम है ऑनलाइन। अपने YouTube चैनल पे आज कार्यक्रम है जिसमें श्री पीयूष गोयल जी मार्गदर्शन करेंगे। श्री अजय संचेती जो खुद एक राज्यसभा के MP रह चुके हैं वो भी रहेंगे। आशीष कुमार चौहान जी भी रहेंगी और शिवानी मैडम रहेगी मनी बी की तरफ से। तो पीयूष गोयल जी ये मंत्री है एक बात है, पर शिक्षक दिन के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये एक ऐसे व्यक्ति है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और गोल्ड मेडलिस्ट है। तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक अनुभवी व्यक्ति जब हमारा मार्गदर्शन करेगा तो हमने उसमें से कुछ ना कुछ लेना चाहिए। वैसे ही आशीष कुमार चौहान सर MD CEO है BSc के, लेकिन ये IIT मुंबई के पास आउट है।
और आज हम जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, वो ऑनलाइन ट्रेडिंग का जो पहला कदम अगर किसी ने बनाया था हिंदुस्तान में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वो आशीष कुमार चौहान सर ने बनाया। तो अच्छे लोगों के साथ अगर हम रहेंगे तो भी हम कहीं तो भी अच्छे, हमारी जैसी संगति रहेंगी हम वैसे बनेंगे। और इसलिए हमारी संगति हमें हरदम ऐसी चुननी है कि जो ऐसे लोग हो जिन्हें हम आइडलाइज करेंगे, कि जिनके जैसा हम बनना चाहेंगे। तो जो पढ़े लिखे हैं, जो शालीन है, विनयशील है, ऐसे सब लोगों के साथ रह के तभी हम अच्छे युवक युवती और देश के अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण और अंतिम बात कि कोरोना काल में समस्या है, और अपने जीडीपी का जो आंकड़ा है वो -24% आ गया, तो कहीं कहीं पे उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। और अब उसको लेके आप $5 ट्रिलियन कैसे बनोगे, और ये सारी चीज़ों पे हंसी उड़ाई जा रही है। अब पकोड़े पे हंसी उड़ाई जाती है, और अब सबका अपना अपना मतांतर हो सकता है। पर एक शिक्षक होने के नाते आप सबको मेरा यही बोलना रहेगा कि अच्छे समय में सपने देखना तो ठीक है, हर कोई देख लेता है, लेकिन परीक्षा तो तब होगी जब सारी परिस्थितियां आपके विपरीत हो, जब सारी परिस्थितियां आपके विपरीत हो, और तब भी आप आपका सपना न देखें, सपना न भूलें। वो जो लक्ष्य आपने रखा है, वो लक्ष्य अगर आपने छोड़ दिया ऐसे कठिन परिस्थिति में, तो ऐसे परिस्थिति में आगे जाना, जहाँ पे संभव नहीं हो रहा है, जहाँ पे सारी की सारी शक्तियाँ उस एक पैंडेमिक को रोकने में लगी हुई हैं। अब युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जा रहा, जो कि तो हो ही रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है वो हम देख ही रहे, पर अभी घर के बाहर भी युद्ध चल रहा है। पुलिस, डॉक्टर, शिक्षक, सब अपने अपने प्रकार से, बैंकर, सब अपने अपने प्रकार से, सरकारी कर्मचारी सब अपने अपने प्रकार से, जहाँ एक तरफ खुद की सेहत का ध्यान दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को आगे कैसे बढ़ाएं, इसके ऊपर भी सब लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं। और इसमें हंसने की कोई बात नहीं है कि हम एक दूसरे पे हंस रहे हैं। अगर हम 24% के माइनस इस पे हंस रहे हैं, आपका राजनीतिक विरोध एक बात हो सकता है, पर आप देश और देश की अर्थव्यवस्था का मजाक उड़ाना, और वैसे भी जब हम -24, मैं आपको केवल एक उदाहरण देता हूँ कि अगर आप या आपके कोई स्नेही अगर एग्ज़ाम में ख़राब रिज़ल्ट लेके आते हैं और मैं अगर उन पे हंसता हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? और वो ख़राब रिज़ल्ट उन्होंने खुद ने नहीं लाया, वो ख़राब रिज़ल्ट इसलिए आया क्योंकि बाहर से कोई कारण आया, इसलिए उनका रिज़ल्ट ख़राब आया। ये चाइना वायरस हिंदुस्तान का थोड़ी ना है। उल्टा हिंदुस्तान ने तो सबको अभी वैक्सीन जब आएगी तो हम मास प्रोडक्शन देंगे, और ऐसे सब हमने तो मदद पहुंचाई है। तो ऐसे में अगर हिंदुस्तान पे ये आती है आपत्ति, और इस पे अगर हमारे ही लोग हंसते हैं, तो बाहरी दुश्मनों की आवश्यकता क्या है? अगर अंदर के ही लोग हंसने लगे तो ये समय हंसने का नहीं है, ये समय इतिहास बनाने का है। ऐसा समय बार बार नहीं आता, और इसीलिए यहाँ पे आप, मैं, हम सबको अपना अपना योगदान करना है। बड़े काम अपने आप हो जाएंगे अगर हम छोटे छोटे कदम उठाते रहेंगे तो। सो लक्ष्य से अडिग रहना है। एक बार ठान लिया तो ठान लिया, 5 ट्रिलियन होगा या नहीं होगा, या नहीं होगा ही, आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, लेकिन 5 ट्रिलियन तो होना है, उससे कोई रोक नहीं सकता। और हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, आर्थिक महाशक्ति बनेगा, और हम ही इसे बनाने वाले हैं। तो ये एक विश्वास के साथ हम सबको एक साथ आगे चलना है, और फिर जो भी बाधाएं आएंगी उनको तो फिर देख लेंगे, आने ही वाली है, समस्या कब किसे नहीं आई है। तो ये कुछ 2-3 मुद्दे आप तक पहुंचाने आवश्यक थे। आज शाम का कार्यक्रम है, 6:30 बजे लाइव है, पीयूष गोयल जी के साथ है, आप वो अवश्य देखिए। और उसके बाद पूरे वर्ष तक, जहाँ एक तरफ अभी इस कोरोना काल में हम सबको अर्थव्यवस्था के लिए अपना योगदान देना ही है और 5 ट्रिलियन की बनानी ही है, वहीं दीर्घावधि में एक बात ये करनी है कि हम सबको शिक्षक बनना है, और जैसा संभव हो, जहाँ संभव हो, वहाँ किसी को, अगर हम साल भर में 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक किसी
गरजू विद्यार्थीला समजा आपण शिकवू शकलो 2-5 मिनटासाठी, एका तासासाठी, तो वो भी अपने लिए बहुत रहेगा. तो ये बस 2-3 चीज़ें थी आपको बताने के लिए. पुनः एक बार शिक्षक दिन की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ. धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद. वंदे मातरम.